गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, विघ्नों को नष्ट करता है उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि भगवान परमात्मा का वास्तविक रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है, तो यहाँ हम चरम दृष्टि से उसको नहीं देख सकते। इसलिए वो अपने रूप का हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके उसको हल्का करके यहाँ आता है अपने रूप को। इससे सिद्ध है कि साकार है भगवान। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने क्या किया है, इसमें यो हलंत वाला रह जाता है, अत्य अलग कर देते हैं। ये अत्यो, कबीर अत्यो, रे छोटा हो जाता है, तो उस रे को इन्होंने यहाँ दो अपसर्ग में बदल दिया, तो ये कवि बना दिया। तो कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ तो परमात्मा ही होता। तो हम जैसे इसको हम कबीर देव लिख दें, वो कबीर देव, वह परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को, यानी श्रेष्ठ भक्तों को, व्यक्तियों को प्राप्त होता है। आगे देखना अब 27 में ये क्या लिखा कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं किया है, जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। अच्छा, प्रकाश पुंज परमात्मा को, तेजों में परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर, यानी वो तीसरे स्थान पर ऊपर भाग पर विराजमान है, तो साकार है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है और प्रकाश रूप है। अच्छा, अब वो किस उद्देश्य से यहाँ आता है ये क्लियर करेगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का मंत्र 1 से लेकर 3 तक हम आपको दिखाते हैं। ये 82 है, यहाँ ऊपर ये है 82, और यहाँ देखिए नीचे इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु, यानी सबको, सबकी सृष्टि करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप और सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजा के समान देखने योग्य है, दर्शनीय है। राजा के समान दर्शनीय है, यानी साकार है वो प्रभु। राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, वह श्रेष्ठ भक्तों को, वह यानी अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है आकर के। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उत्पन्न वाला परमात्मा
ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब देखो ना, जिस प्रकार वो परमात्मा कैसे मिलता है कि जैसे विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे आकाशीय बिजली गिरती है तो वो विशेष किसी स्थान पर गिरती है। जैसे पहले, अब भी वही स्वभाव है, लेकिन अब कांस्य धातु रही नहीं। पहले कांस्य धातु के बेले थाली होया करते थे, परात भी बेले थाली ज़्यादा होते थे, और उनको बाहर अगर वर्षा में रह जाते थे तो उनके ऊपर अमूमन कहीं ना कहीं बिजली अवश्य गिर जाती थी, आसमानीय बिजली, क्योंकि उसका उससे कोई विशेष कनेक्शन है जिस पर वो आकर्षित होती है। तो इसी प्रकार बताया है कि वो परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को मिलता है जो मिलने योग्य हैं, जिन पर वो उनके लिए आ सकते हैं। क्योंकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो कुछ एक पुण्यात्माओं को विशेष रूप से मिले और उनको ही ज़्यादा वही समझ सके उनको। बाकी वो टोल गिल 64 लाख तो चेले हो गए थे, वह भी ना समझ सके। और अन्य जो ऋषि में ऋषि मंडलेश्वर गुरु आचार्य, और वह भी ना मालिक को पहचान सके, तो उनके लिए आना ना आना बराबर होता है भगवान का। तो विशेष उन्हीं आत्माओं को आकर मिलते हैं जो उनको समझ सकते हैं और उनका आगे प्रचार कर सकते हैं। जैसे बिजली अपने स्नेह वाले पदार्थ पर आकर गिरती है, मटेरियल पर गिरती है, इसी प्रकार परमात्मा भी उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर किस उद्देश्य से आते हैं ये और देखिए आगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का आपने एक मंत्र पढ़ा कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है और वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं उनको, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। कैसे मिलता है? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होती है। उद्देश्य क्या है उसका आने का परमात्मा का? अब दूसरा मंत्र है, यहां लिखा है कबीर वेदस्य। ये कबीर इस यो रह ऊपर लगा हुआ हाफ, तो इसका इन्होंने कवि शब्द कर दिया हटाकर रह। अब जैसे ये समझना जरूरी हो गया। आप देखिएगा ये यजुर्वेद है, आप देखिएगा ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, और इसको ये रह हटा करके 2 अपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। ये यजुर्वेद अनुवाद किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, कंप्लीट 40 के 40 अध्याय अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है, केवल अनुवाद करता है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है, 40 के 40 अध्याय। आगे लगा। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फोन नंबर इतने थे। अब इसमें दिखाएंगे आपको कि एक 36 नंबर पृष्ठ, 36 नंबर अध्याय में ये स्पष्ट किया, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये है 63 अध्याय यानी 36वां अध्याय। इसमें यहां लिखा है ये ऋचे वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द है। यानी यजुर्वेद का जो ये ऊपर का हिस्सा हटा के, जैसे इसमें यहां लिखा था ये यजुर्वेद है, ये रह हटा के और यहां अपसर्ग लगा दी। ये 36 में जाएंगे प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में यजु। अब इसका अनुवाद करते समय दयानंद जी ने क्या किया है, यजु को यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल ठीक किया। अब इस यजु को कोई नहीं समझ सकता, जबकि इसके साथ ये लिखना पड़ेगा यजुर्वेद है। जब ये यजुर्वेद लिखा जाएगा तो ऊपर रह लाना पड़ेगा।
तो हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसे ही कबीर देव ये अपसर्ग हटा दिए, हटाकर अपसर्ग लगाने से जो कवि लिख दिया उन्होंने, तो हमने जब कबीर देव लिखेंगे तो रे ऊपर लाना पड़े हम, तो हम कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब, देव माने परमात्मा। तो ऐसे अब भ्रंश हो गया, इस कवि को हम कबीर कहने लगे। ये वास्तविक नाम है प्रभु का जो वेदों में प्रमाणित है, और इस यथार्थ नाम से ही परमात्मा यहाँ आते हैं। और इसी का यथार्थ, ये वास्तव में यथार्थ नाम भी मालिक का यही है। जैसे सतपुरुष, अकाल मूर्त, सबद स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनके उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम अन्य होता है, और वैसे उनको प्रधानमंत्री, लैंग्वेज डिफरेंस होने से प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनका शरीर का नाम कोई और, वास्तविक नाम और होता है। ये उपमात्मक नाम, उपाधि के नाम। तो अब यहाँ कबीर देव को समझने में आसानी हो जाएगी, आपने भ्रमित ना होगे। ये देखिएगा, अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का अब आप दूसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। यह लिखा है, कबीर वेदस्य, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। परमात्मा भी कहते हैं अपनी वाणी में, पहुंचूंगा छन्नेक मजन अपने के हेत एक सन में। और आप, इन्होंने लिख दिया कवि, इसको कवि लिख दिया। हमने यह लिखना चाहिए ये कबीर देव है, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे भी आपको उदाहरण दिया था यजुर्वेद का, तो अब इसको हम अगर कबीर देव लिखा, तो यह लिखना चाहिए हमने इसको पूर्ण करके कबीर देव। वो कबीर अगर इसी दीपशुद्ध हिंदी में लिखा तो कबीर देव लिखे, और हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब। वो कबीर साहब हैं, आप कबीर हैं, आप कबीर साहब हैं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। ये उसको कवि कहते हैं, जो व्याकरण के मास्टर मानते अपने आप को, वो कहते हैं वो तो कवि है। तो आप यही सोच रहे वो कवि साहब है, हम उसको कबीर साहब कह दें, बोलने का अंतर है। वो वही परमात्मा है जिसका वेद गुणगान कर रहे हैं, जो काशी में आया था जुल्हा रूप में, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब तीसरे मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 3, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए आप, सर्वव्यापक नहीं, आप है, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, मुखे माने उनके मुखारविंद से, उनके मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे गए, और उनको जानकर फिर आप पूर्ण रूप से यथार्थ भक्ति करोगे, और आप फिर भ्रमित नहीं रहोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा।
तब तो तू भगत बनेगा, यानी तब तो तू भक्ति के योग्य होगा, भक्ति तेरी प्रारंभ होगी। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत और छोटे जलाशय में प्राणी की जितनी श्रद्धा रह जाती है, उसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के उपरांत, उस परम अक्षर ब्रह्म की स्थिति से परिचित होने के उपरांत आपकी जो श्रद्धा हमारे अंदर रह जाएगी, अन्य भगवानों में रह जाएगी। पहले क्या होता था कि सभी साधन तालाबों से ही हुआ करते थे, जैसे सिंचाई भी तालाब से और पानी पीना भी, पशुओं को पियाना भी तालाब से ही होता था। तो इस प्रकार उसमें वर्षा हो जाए तो वो तालाब, छोटा तालाब जलाशय होता था, वो भर जाता था, और यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है, और उस पर आधारित प्राणी भी संकट में पड़ जाते हैं, उनकी भी जान चली जाती है, प्यासे मर जाती है। और उन प्राणियों को फिर बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ी झील प्राप्त हो जाए तो 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो उसका, तो कहा कि उसके पश्चात उन प्राणियों की आस्था, श्रद्धा जितनी उस छोटे जलाशय में रह जाएगी, उसकी बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत ऐसे ही तेरी श्रद्धा उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत, उसके ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत छोटे अन्य देवताओं में, भगवानों में ऐसे तेरी श्रद्धा रह जाएगी। अपने आत्मा उस छोटे जलाशय में जो आश्रित थे, वो जल बुरा नहीं था, लेकिन वो अपर्याप्त था, उसकी अक्षमता बहुत कम थी। इसी प्रकार हम जिन भगवानों की साधना करा करते, वो बुरे नहीं थे लेकिन पर्याप्त नहीं थे। और अब हमने पूर्ण परमात्मा मिल गया, जलाशय मिल गया, कौन ऐसा नालायक से जो पाछे रहेगा। अब कोई एमएलए है और उसने कोई मुख्यमंत्री बनाता हो, समझ की बात, इतना संकेत बतेरा, तो हमने जो उपलब्धि हो तो हम पाछे कैसे पीछे रहेंगे। तो इसी प्रकार इस अध्यात्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत आप जी की श्रद्धा अन्य भगवानों में आप हट जाएगी। वो बुरे नहीं लगते, लेकिन वो हमारे काम के को ना, हमने जो वस्तु चाहिए उनके पास है नहीं, तो ये ज्ञान से ही प्राप्ति होती है। अब वो सच्चिदानंद घन की वाणी सुनाएंगे आपको थोड़ी। अब जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा कि कलियुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, और कितना वेदों में दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं, इससे से तक उनमें वेद का ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं हो पाया। ओम नाम का जाप वो जप जपा कर छोड़ छाड़ दिया, फिर अपना जंतर मंत्र, क्योंकि देवी की उपासना का एक मंत्र हमने आपको दे रखा है, वो केवल उस एक मंत्र से कई वर्षों तक उसका जाप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते, जिससे उनको उन सिद्धियों के आधार पर वो अन्य जनता से फिर धन इकट्ठा कर लेते थे, उन सिद्धियां दिखाकर वो यहाँ तक सीमित हो गए। फिर पुण्यात्माओं, आप जी को जो मंत्र दिए गए हैं ये पूरे निष्कर्ष यानी यथार्थ मंत्र हैं, जो प्रथम मंत्र है। तो आप जी ने इसमें एक का किसी का जाप नहीं करना है। जैसे डॉक्टर ने, वैद्य ने एक चूर्ण बना रखा है और उस चूर्ण के अंदर उसने हर तरह की दवाइयाँ मिक्स कर रखी हैं, 2 तोड़े फलानी चीज़, 2 तोड़े वो, 2, और उसमें से एक ने कोई खावे तो दवाई का काम ना करे, वो रानी कर देगी, थोड़ा बहुत चाहे लाभ भी कर दो, लेकिन वो रोग ना कटे। तो सभी को मिलाकर खाने से वो रोग नाशक होगी। तो इसी प्रकार वैद्य ने जो दवाई दी वो सही होती है। अब क्या बताते हैं परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी,
काछे भेक कहाँ वह भांडी, गट में बैठी दुविधा रांडी। नारी 5-25 पूता, ता कारण फिरता रूता रूता। अजरी बजरी करे बयाना, जिन शब्द अतीत मैल नहीं जाण्या। दोती नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चरावे बर्मा। गज कर्मी गुरु आई चेरा, धोवे आत कमल नित फेरया। सट कर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे निकाई। पांचों मुद्रा करे बयाना, जासे भेद अगोचर जाण्या। 84 आसन बस कीने, अनुरागी नी तत् न चीने। कामधेनु का कित है बासा, अमृत दूजे पर वे आशा। कामधेनु दो पियो साधु, दुर्लभ दे सतलोक अगाधु। 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। ओए होए। 4 सुन लंघे जन कोई, आवागमन बहुर ना होई। मेर दंड की बाट बताऊं, पैठ दरी बे अमृत ल्याऊं। अक्षरधाम की डोरी सूची, 16 संखी रामत ऊंची। मकर तार का मार्ग जीना, भेद अभेद शब्द घर चीना। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहोर ना हंसा कर है फेरा। सतलोक से सतगुरु आए, हंसा आन शब्द बिरमाए। ओए होए। अब परमात्मा जो है यहाँ तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं, तो वो सतगुरु कहलाते हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले। क्योंकि नकली गुरु घने होते हैं, इसलिए सतगुरु यहाँ लिखा है सच्चिदानंद घन की वाणी में, जो गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना भेद बताया। फिर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आगे ये अमरवाणी लिपिबद्ध करवाई, उसको पढ़ रहा है दास। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहुर ना हंसा कर है फेरा। सतलोक में, सुन मंडल में सतलोक है, सबसे लास्ट पॉइंट ऊपर, वो 3-4 लोक है, और उसमें सुन मंडल सतलोक बसेरा। और वहां जाने के बाद बहुर ने हंसा कर है फेरा, फिर वो लौटकर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में जो आपने पढ़ा, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, और फिर कहा कि उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जब जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो यहाँ उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा। सुन मंडल, सुन माने ऊपर, और वहां पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है, रहने की जगह है। बसेरा माने रहने का स्थान। और बहुर ना हंसा कर है फेरा, वहां जाने के बाद वापस यहाँ फिर कर नहीं आते। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आण शब्द बिरमाए। सतलोक से वो सतगुरु यानी परम पिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए, और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गोसाई, दरवे नूर जल में ले जाई। अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भवजल आण उबारे। 184 बंधन तोड़े, अनुरागी से चश्मा जोड़े। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुन मंडल में रहता है। यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है, वही हमारे वेद बता रहे हैं। और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई। तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए। सपत अंड पर धाम हमारा,
जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा, जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी, जहां राम रहीम करीम ना कोई, अलय अलेख इसम नहीं दोई, खुद खुदाई जहां ना भाई, तहां कहो किसकी ठकुराई, नो अवतार जहां नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही, कृत्रिम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण न पंडित काजी, धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकत कहानी, जहां जीवन सीवन सुरत न नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता, बेगम पुरा ब्रह्मगत आदू, जहां दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये कच्छ भेग कहाँ बाडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बनाकर घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। दोती नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चलावे वर्मा, सौ पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। दोती नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, योगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गजकर्मी गुरुआई चेरा, दोवें आंत कमल नित फेरा। गज करनी होती है कि जैसे पानी पीकर 2 3 4 गिलास और मुंह में और उंगली देकर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गज कर्मी गुरुआई चेरा और 2वें आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं। और जैसे नाभि कमल है एक पेट में, हृदय में नाभि, पेट के अंदर नाभि कमल है और इसको साफ करते हैं एक विधि से, अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं और वो पेट को घुमा कर वहाँ जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है और उससे कोई लाभ नहीं, वो केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या कहा परमात्मा ने। गज कर्मी गुरुआई चेरा, वो 2वें आंत कमल नित फेरा। फेरा माने घुमाया। आपने देखे होंगे कई योगी टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे यूँ घुमा देते हैं और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, भाई कमाल कर दिया, यूँ तक तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पीकर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी, फिर ऐसे पेट की घुमाकर ऐसे ऐसे घुमाकर उससे में और जो मल था अंदर जमा हुआ उस आंतों में, उससे वो भी साफ हो जाए। बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना। षटकर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे ना काई। ये षटकर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना और वहीं तक सीमित है जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। 5 मुद्रा करें बयाना, जासे भेद अगोचर जाण्या। 84 आसन बस कीने, अनुरागी ने तत्न चीने। ये 84 प्रकार के आसन होते हैं, ऊपर न पैर, नीचे न सिर कर लेना, शीर्षासन, और भी कई प्रकार के आसन हैं। कहते इन सब ने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है, तो उसका क्या बनता है? यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। 84 आसन सिद्ध कर लिए, ये 5 मुद्रा तैयार कर ली, ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे। ये दास इस क्रोथा कांड के अंदर झूठे केस में जेल में था। वहाँ अलग से एक 4
कोठड़ियाँ थी जिनमें, वहाँ आगे आंगन था और उसके अंदर एक नीम का पेड़ था और वहाँ एक बिल्ला आता था, एक बिल्ला, बिल्ली का बच्चा, और वो उसको थोड़ा बहुत दूध डाल देते वहाँ। वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यों खड़ा हो जाता, कभी खड़ा, और उसके पैर लगा के ऊपर और नो पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था, वो पूरे रूप से नो पेट लगा के नो पूरा, और फिर उतरता, फिर 2-3 बार करता। और वो क्या करता था, वहाँ कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था, तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहाँ फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से, पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था। ये क्रियाएं उसके इबी भी याद है और सूचे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति, हमारे छोटे थे हम तब, अपना फ्रेश होकर के, जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाएगी। तो ऐसे इस प्रकार के ये योगी पुरुष ज़्यादा करते थे। तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं परमात्मा, 3 सुन में जम की जाड़ी, आसन योग नाम बिन खाली। अब 3 सुन, इन 3 सुनों में जैसे काल के लोक की, ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का, इनके बीच में एक वैक्यूम प्लेस होता है जिसको सुन बोलते हैं, वैक्यूम प्लेस, खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्मलोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान शून्य है, वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वैक्यूम प्लेस है, तीसरी शून्य। और चौथी शून्य है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। चौथी सुन लंघ है जन कोई, आवागमन बोर ना होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमुखी नाम जाप करते हैं, तो उनकी न तो उनका कोई सुख होता है, ना उनकी सिद्धि होती है, न ही उनको कोई गति प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में, इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से कही गई है और उनमें सारा विश्लेषण दिया गया है कि ये ना करने चाहिए, ऐसे करते हैं वो ये गलत है, ये ऐसे करते हैं वो ठीक नहीं, और ये करनी चाहिए। गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया ताकि ये मेरा गवाह बने। तो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे लिए एक तोहफा छोड़ रखा है। क्या बताते हैं, 60 दर्शन 60 भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। ये तीर्थ व्रत करे तरबीता, वेद पुराण बड़ पढ़त है गीता। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। वैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ है। कौन कौन सा व्यर्थ है? 60 दर्शन 60 भेख कहावे, ये गिरी पुरी सन्यासी, नागा, कनपाड़े, नाथ, वैष्णो, कहते हैं 6 प्रकार के 60 भेख, 60 प्रकार के इनकी विधि है, 60 भेख कहावे हैं। और इनकी साधना देखने को धूम धार मचा रहे हैं। कोई खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा सिर करके कर रहा है, कोई कान पड़वा रहा है, कोई निराहार रहता है, कोई
एक पैर उठा के गर्दन में रख लेता है, खड़ा होकर साधना करा। न्यू दिखा आम आदमी ने भाई तो डूंडा ठा रहे हैं भक्ति का, और उनके वो सारे डले ढोरे हैं, क्योंकि ये पता चलेगा हमें सठ दर्शन सठ भेख कहाँ में, बहुविध दूंदू धार मचा में, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। वेद पढ़ रहे, तीर्थ व्रत करें, वेद पढ़नी यार, फिर ये डेढ़ है उसने वेद समझे कोई ना। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18, अर्जड़ को अंधे पत्ते खोआवा, भूल गया सिरजनहारा। वेद पढ़े और वेद समझा नहीं, और फिर वो उल्टी साधना कर रहे तो वेद समझे नहीं उन्होंने। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, ये भी वेदा है। अब वेद पढ़ लिए, गीता जी का नित्य पाठ कर लिया, और गीता जी बता क्या रही है, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन क्या है वो समझा नहीं तो वो पढ़ा हुआ पाठ व्यर्थ है। अब जैसे गीता जी में लिखा है ऐसा करने से लाभ होगा, इसलिए कहा कि ये भी वैदा है, ये भी व्यर्थ है। 4 संपदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये 4 संप्रदाय बनी हुई हैं, और इन संप्रदायों में कहते निज नाम नहीं है। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकदा। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, सतयुग के ब्राह्मण, ये ऋषि कहो तो ब्राह्मण कहो, ये सारे उवा बाई बकदे हैं। ये परमात्मा की वाणी बता रही है। उससे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से प्रमाणित कर दिया। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 400 पृष्ठ पर और 6ठे सकंद में है। वो क्या कहते हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। बता, तो वही यहाँ परमात्मा कह रहे हैं, ये माला गाल हुए हैं मुक्ता। माला गाला करते जे गली में। अब ये माला गले में डालने की बीमारी कहाँ से शुरू हुई? पहले क्या था, ईब तो हम ये अप टू डेट बाबूजी बनकर पैंट सेंट पे रहा, गोज भी कोई किलो लेते जेब। पहले कोई कुर्ते नहीं हुआ करते ना पजामे, एक चादर लपेट लिया करते शरीर के, धोती बांध लेंगे और उसी में से शरीर पे कर डाल लेते थे। जेब नहीं होती थी। और माला एक नाम जाप करने का एक साधन है। तो वो जाप करते, इतने जाप करते, फिर उस माला को गले में डाल लेते थे ऋषि मुनि। और वो भक्त जैसी भी साधना करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, उनसे उसमें कुछ शक्ति आ जाती थी। वो किसी को आशीर्वाद भी दे देते थे, उनको लाभ हो जाता था। किसी कोई उनको खाना खिला देता, वो आशीर्वाद देते थे, अपनी कमाई में से उनको कुछ बेनिफिट दे देते थे भक्ति का। तो आम जनता की मन की भावना कि जिसने माला पहन रखी वो भगत आदमी है, और उस माला वाले की घनी श्रद्धा से सेवा करने लगे। गांव में आजा सब, आज मारा रोटी खाइयो जी, आज मारा खाइयो जी, हैं। तो वो न्यो आदर सत्कार शुरू हुआ। तो फिर बाद में कुछ पाखंडिया ने पाखंड शुरू कर दिया, जो माला डाला है उसकी पूजा होती है। तो नकली लोग भी माला डाल के घूमने फिरने लगे। अच्छा, फिर कोई 2 डालन लग गया माला। 2 माला डाल रहा, उन्हें सोचा बड़ी आत्मा होया करती श्रद्धालु, उन्हें सोचा दोनों हाथों भक्ति करता होगा, यो गुणा भगत। और 2 4 गालन लग गए, वो और गणे भगत मान लिए, उनकी पूजा कर लेंगे। तो ये कहते हैं परमात्मा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता। ये माला गल में गालने से अपने आप को मुक्त समझते हो? नहीं। और सटदल उवा बाई बकदा, इन सटदला में ये जो ये 4 संप्रदाय कौन सी हैं? चारों शंकराचार्यों से जो चला है ना मार्ग, और इन 4 शंकराचार्यों का विधान आप पढ़ लो तो हंसी आवा अपना ईव अब आवे, पहले तो नहीं पता था। तो यहां ये बता रहे हैं कि सटदल उवा बाई बकदा, ये सटदल माने 6 प्रकार के जो भेख बना रखे हैं, ये सब उवा बाई बकते हैं, इनको यथार्थ क्या नहीं है।
बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बने फिरे, कहते इनको बैराग का पता है कोई नहीं। अब इसके ऊपर आगे बताया है, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। अब यहाँ क्या बताते हैं कि बैरागी बन गया, बैराग ले लिया, घर छोड़ दिया, घर तो छोड़ दिया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। सुखदेव ऋषि जी ने बाल ब्रह्मचारी रह करके और आकाश में भी उड़ने की सिद्धि उसको प्राप्त थी, सब जगह घूम भटक लिया, लेकिन उसको भी वस्तु नहीं मिली जब तक संत नहीं मिले, पूरे संत नहीं मिले, उनको भी राहत नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला। क्या कहते हैं, तूने एक नारी त्याग दी। अब देखो, भगत जो आदमी भक्ति करता है वो घर त्यागता किस लिए है कि मेरी पत्नी मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं कि एक नारी तो त्याग दी तने भक्ति में बाधक जान के, अरे ये 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 500 नारी तेरे साथ रही, इन त्याग, इन से तो तू घर में रह के त्याग और चाहे जंगल में बैठ के त्याग, तब मोक्ष प्राप्ति होगी। उस इनको ये त्यागने को बालकों का खेल नहीं, इसको त्यागने के लिए विधि है, यथार्थ मंत्र हैं, उनके जाप से कुछ दिनों के अंदर अपने आप शरीर में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होने लग जाएगी, आप चाहते हुए भी विकारों को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, प्रेरित नहीं हो पाओगे, ऐसी स्थिति शरीर की बन जाएगी। तो वो मंत्र एंटीबायोटिक हैं, वो तने मिले नहीं, उनके ना मिलने से एक नारी त्याग दी और जंगल में चला गया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। कहते हैं सुखदेव ऋषि बहुत घूम लिया, तुम तब पृथ्वी पर घूमते हो, वो ऊपर के लोकों में भी चला जाता था, तो भी मोक्ष का रास्ता नहीं मिला उसको, मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ओह, ये बैरागी बैराग नहीं समझ रहे, और बिना सतगुरु के चोट निशाने पर लगे नहीं, यानी यथार्थ ज्ञान यथार्थ भक्ति विधि सतगुरु के बिना मिले नहीं, और तब तक मोक्ष हो नहीं सकता। 12 बाट बिटम्ब बिलौरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन 60 दर्शनों में सन्यासी गिरी पुरी नागा उगड़ और ये नाथ कनपाड़ेर सूखे नाथ, कहते इनमें भक्ति जन्म ठगने की है, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बोली आत्माएं। 12 बाट बिटम बिलोरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संत से जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। देख कमाल कर दिया। कहती है सन्यासी जो हैं ये 10 नामी होते हैं, ये शिव को भगवान मानते, ये ब्रह्म न भूल गए, ब्रह्म तक की साधना नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में यही निर्णय दिया है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, ये तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उपासना करने वाले, इनका ज्ञान इस त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। तो यहाँ परमात्मा अपनी वाणी बता रहे हैं कि ये वेदा है क्या, सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न सन से जावे। किसी का भी शंका समाधान नहीं है, कोई भी निरसंशय नहीं है। शिव शिव करते हैं लेकिन वो ब्रह्म की साधना भी भूल गए। और शिव जी का यथार्थ मंत्र भी और है जो ये दास आपको बताता है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे ना संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा।
वो ब्रह्म लोक की साधना भी छोड़ दी, ओम नाम का जाप भी नहीं करते। ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, ये भी वैदा। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति न कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे, यो भी वैदा है। भरम कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे। भरम कर्म अनुपासनाएं करते हैं, भैरव की पूजा करते हैं, और सत शब्द साहिब नहीं सूझे। सच्चा नाम, सत शब्द, सच्चा नाम, सतनाम और सच्चा साहिब परमात्मा तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, वो समझ में आया नहीं। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम ने चीन्या गुरु गुणहीना। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। नगन निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी समान समानी। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। अब क्या बताते हैं, नगन जो कति निवस्त्र रहते हैं नागा, और ये जैनी लोग कहते हैं नगन ये भी निराश जाएंगे क्योंकि इनकी साधना ठीक हो ना। नगन निराशा और तन को त्रासा, शरीर को त्रास दे रहे हैं, गर्मी सर्दी सहन करते हैं, नंगे फिरे। अरे भगवान ने सोधी दे दी, दिमाग दे दिया, अपने गर्म कपड़े पहन लो, सर्दियों में भक्ति करे पीछा छूटेगा। एक बाबा जी ने बोला मैं अवधूत हूँ। अच्छा अवधूत है, ठीक है भाई। क्या उसने एक कपड़ा बांध रखा गोड्या तो ऊपर ऊपर का, एक लंगोट, और कुछ नहीं ले रखा। जनवरी का महीना, और वो बैठा, रात में मैं उठा, वो छुड़ानी जा करते हैं हम पहले, वहाँ ये काफ़ी आते हैं इस तरह के बनावटी से महात्मा। और उससे दिन में बात हुई, बोला मैं अवधूत हूँ। अवधूत का अर्थ है बिल्कुल नहीं वस्त्र रहना, एक लंगोट और ये कपड़ा लपेट लिया करें पर्दे पे। और वो सारी रात बैठा, नू को जाडा लागे, भक्ति किड़ा होती इस पर, और तो उठ के सोए जो। और वो बैठा बरंडे में, मैं उठा, मैं बाबा जी क्या हाल है, यूँ कर ना, उसकी जबान खुला, मैं मर रहेगा बेटी का बाप। फिर चाय लाया बनवा के उसकी खातिर, जब तक मुझे आदेश नहीं था नाम लेने का। गरम गरम चाय लाया, एक गिलास सारी पी गया गट गट। मैं बोला कपड़ा उड़ा, बोला ना 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 कपड़ा नहीं। उसको भगत वो ड्रामा कर रहा। अब उस तरह उसने लोग पसंद करें, भाई तो बड़ा अवधूत आदमी हर कुछ भी नहीं लेता। तो वो भक्ति तो उसका याद रही ना, जाडा याद रहा सारी रात, सर्दी याद रही। भक्ति नहीं हो सकती ऐसी ये बनावटी बातों। नगन निराशा तन कुतरासा, ये पशु प्राणी समान समानी। कहते नंगे अंडो, तुम तो पशु कुत्ता जैसे हुए भी नहीं वस्त्र फिरे सारा दिन, तो अगले जन्म में तुम्हारी ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी। हाँ, अगले जन्म में कुत्ते बना देगा तुमने हड्डी। फिर वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। कहते हैं वेद पुराण, अरे उनके ऊपर कथा कुथा बना दी। पढ़ पढ़ भूले, पढ़े लेकिन अर्थ नहीं खुले, इनके अर्थ तुम समझ नहीं सके, इसलिए ये सारा जीवन बर्बाद कर दिया। भूले जोगी रिधि के रोगी, कान चिरावे भस्म रमावे। यो भी वैदा है, व्यर्थ है। तोड़े पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी। ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे। यथार्थ नाम का जाप नहीं करते और सौ पाखंड करते हैं। तपा आकाशी 12 मासी, मौनी पीठी पंच अंगीठी। यो भी वैदा है। बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। और 5 नार 25 लड़के, ये धूंधू धार मचावे हैं। अब कहते हैं ये वैरागी सन्यासी सेवड़े, ये जो है शरीर पर राख लपेट ली, माथे पर ला ली नरी, मुंह पर ला ली, हाथा को लपेट ली। कहते हैं ये इस तरह के जो तुम
आडंबर किए हुए हो, इससे परमात्मा नहीं प्राप्त होता, क्योंकि आपके अंदर वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सभी आपके अंदर उत्पात मचा रहे हैं। कंठी माला और मृग छाला, सिर पैर जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे हैं, फिरता नारी री गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु भेंटे न्यों जाण्या। गरीबदास जी से पूछा कि आपने इसको कैसे समझा, ये बैदा है। गरीबदास जी कहते हैं मुझे सतगुरु मिल गए, मुझे सतगुरु मिल गए। कबीर परमेश्वर जी जो परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए सतलोक से चलकर, मुझे वो मिले थे। इसलिए पता चल गया कि ये बैदा है, ये व्यर्थ की साधना है। कंठी, ये क्या करते हैं, जो वैष्णव परंपरा है, विष्णु जी के उपासक, वो तुलसी की लकड़ी की एक मनिया और एक धागे में बांध कर डाल रहे हैं गले में, उसको कंठी बोल रहे हैं। और उसी की परंपरा इस कबीर पंथ में घर कर रही है, वो भी उस कंठी के चपट रहे हैं और माला गाली गल में। तो यहाँ बताते हैं कंठी माला और मृग छाला, दो सिर पे जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे, फिर ताना रे री गावे। यो भी व्यर्थ है। मन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं। गुज बीरज का मरम ना जाण्या, भद्र भेख बनावे हैं। करवा और कोपी न लिए, जो बनखंड गुफा बनावे हैं। खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर ग्रह द्वार आवे हैं। अब घर छोड़ दिया, भगवान पाने के लिए इन्होंने घर त्याग कर जंगल में जा बैठा, और फिर लगी भूख कड़ाके की। फिर चला नगरी में, दिए माई दिए माई। तो परमात्मा कहे फिर घर क्यों छोड़ा, वह घर पर बनी बनाई रोटी मिलनी थी, अपना खा और भजन करे, पेट के लिए धंधा भी करता और अपना मालिक का नाम लेता। अब क्या बताते हैं, करुआ और कोपीन लिए, जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करुआ बोलना, एक हाथ में लोटा ले लिया और एक तन पे एक लंगोट, बस बनखंड गुफा बनावे हैं। गुफा में जाकर रहने लगे। गुफा भी तो कि मैं वो किसी लिए बनाई होगी, वह गर्मी सर्दी ना लगे, उसमें जा पड़ा। फिर कहते हैं खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वार आवे हैं। वह भूख लगी जो फिर गृहस्थी का वरना गात फैलाया के, फिर घर किस लिए छोड़ा था। परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने हमें एक ट्रायल करके दिखाई थी, एक रिहर्सल करी थी, बताई थी, एक एग्जाम्पल कोड किया था कि न्यू रहा करो, अपना काम भी करे और घने धन की जरूरत को ना। और जब तेरा आंट लागेगी, मान ले तू सच्ची दिल से भक्ति दान धर्म कर रहा, हर कभी कोई किसी प्रकार का भी आपके ऊपर संसारिक व्यवहारिक कोई दबाव आवेगा खर्चे का, तो ऐसे उसको भी दूर करूंगा मैं, जैसे परमात्मा रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा कबीर जी के अपना कोई बच्चे नहीं थे, ना पत्नी थी, ना माँ बाप थे, लेकिन एक रिहर्सल करने के लिए और हमें उदाहरण देने के लिए दो मुंह बोले माता पिता, नीरू और नीमा, और दो मुंह बोले बेटा बेटी, जो मुर्दे जिंदे किए थे बालक, लड़का और लड़की, 12-13 साल के थे। तो उनको अपने साथ रखा, एक परिवार सा दिखाया। खुद कपड़ा बुनते थे, उससे जो इनकम होती थी उसको खुद भी प्रयोग करते थे, और भंडारा साथ में धर्म भी करते रहते थे। और जब इन नकली लोगों ने परमात्मा की बेइज्जती करनी चाहिए, झूठी चिट्ठियाँ लिख दी, 18 लाख व्यक्ति आगे कबीर जी भंडारा करेंगे, झूठा लिख दिया, तो परमेश्वर ने उन 18 के 18 लाख को 3 दिन तक भोजन करा दिया, अरबों खरबों रुपए खर्च हुए। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूँगा। तो घर त्याग कर जाने की बजाय परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम अपने घर में रहो, अपना दैनिक कर्म करो, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर तुम्हें मोक्ष होगा।
खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा फिर गागड़ भांग गुटावे हैं। बता अब ये भांग क्यों पीने लागे जंगल में जाने वाले, बाहर जो घर त्याग जाते हैं क्यों? पहले तो निकले बेचारे परमात्मा पाने के लिए श्रद्धालु, आगे वो नाड़ी संत टकरा गए, जो भी जिसका जैसा फिट हो गया उसने उसी रंग में रंग दिया। फिर वो भांग इसलिए पिलाते हैं कि कहीं इनके बालक याद ना आ जाए, भाग जाए यहाँ से, उन्हें चेले चाहिए। पी का भांग पड़े ना सारे दिन और अपना मनुष्य उनको व्यर्थ कर जाते हैं। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से वहां द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। काशी गया प्रयाग महोदधी और जगन्नाथ को जावे हैं, और लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। कहते ये भी व्यर्थ है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण यदि हमें पहले अगर कोई ये बात कहता, हमें ये ज्ञान ना होता कि जगन्नाथ में, काशी में, प्रयाग में, महोदधी में, लोहागर पुष्कर आदि जाना व्यर्थ है, तो हमारी त्योड़ी चढ़ जाती, हम नाराज हो जाते। अरीब हमारा गीसा गल्ला है, सच बता रखी है कति, वो तो व्यर्थ की पूजाएं थी, डले डोहा थे, जीवन खोआ थे, अपने बर्बाद कर रहे थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कहावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना? हमने सतगुरु बेटे न्यों जाना। अब यहाँ क्या लिखा है कि एक समय, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो इन्हीं की साधना, इन्हीं से मिलने वाली राहत के ऊपर दृढ़ हो चुके हैं और किसी की बात सुनने तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्ट कर्म करने वाले, दूषित कर्म, निकम्मे कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहाँ इसको उनको 4 जो है ना इकट्ठी 4 गाली दी है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दुष्ट कर्म करने वाले, मूर्ख। पुण्यात्माओं, एक बार कुंभ का मेला भरा था और कुंभ पर्व का संयोग हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर हुआ। उसमें एक समय निर्धारित होता है, वो सीमित सा समय होता है कि इस दौरान पर भी लगेगी और उस पर भी के दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा, जैसा भी लाभ उन्होंने सोच रखा अपना दंत कथा से। उस आधार पर ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े, वैष्णो, ये सभी संत साधु, जिनको हम संत कहते हैं, साधु कहते हैं, ये चले गए वहाँ नहाने के लिए परबी में, कुंभ के मेले पर। और ये वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, गिरी वाले ग्रुप में, पुरी वाले ग्रुप में, सन्यासी वाले ग्रुप में, नागा वाले ग्रुप में, और वैष्णो अपने वैष्णो के ग्रुप में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जब आता स्नान करने का समय तो इनका हेड तो आगे होता है, बाकी उनके पीछे स्नानार चल पड़ते। उस समय, ये बहुत पुराने समय की बात है, तो उस समय सबसे पहले नागा जो कति नंगे रहते हैं वो चले गए, उनका ग्रुप चला गया स्नान करने के लिए। सबसे पहले वो हर की पैड़ी पे वो पहुंच गए। उधर पीछे से वैष्णो साधुओं का ग्रुप आ गया। अब वैष्णो ने देखा कि नागा पहले स्नान करने वाले हैं, उन्होंने आवाज लगाई कि नागाओ, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आ जाओ। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम निवस्त्र हैं, हम कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं, हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधु कहने लगे, तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो बाहर मरो।
अब नागा इतनी टार कड़े उठे थी उन पे। अब बताया ना, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और 500 नार 2500 लड़के धुंधों धार मचावे हैं। ये वो काम क्रोध, वो क्रोध रूपी राक्षस वो अंदर ही था, उसने बजा दी विसल। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।